हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रवीण सिंह, द खेती बाड़ी वाला। जब से ये कोरोना पेंडेमिक हुआ है, कोरोना का प्रकोप बढ़ा है, तब से इस तकनीक का इम्पोर्टेंस और बढ़ता जा रहा है। अगर हम देखें तो हमारे जो एग्री वैल्यू चेन है, जो पूरा सा सप्लाई सिस्टम है खेती बाड़ी का, उसमें जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट कोरोना का पड़ा वो आपका लॉजिस्टिक कनेक्ट, जो कनेक्ट बिटवीन रूरल एंड अर्बन इकोनॉमी था, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ। तो अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो चैलेंज आया कि रूरल वाला जो उगाता था, अर्बन वाला उसको कंज्यूम करता था, और इस तरीके से ये साइकिल चल रही थी। मगर जब से ये कोरोना पेंडेमिक का प्रकोप बढ़ा है, ये जो कनेक्शन था, द लॉजिस्टिक अरेंजमेंट था, इसमें डिस्टर्बेंस हुआ। गांव में लोग जो किसान थे वो स्ट्रगल करने लगे कि बाजार तक उनका प्रोड्यूस नहीं पहुंच रहा है और अच्छे पैसे नहीं मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ जो शहर का बंदा है वो इससे दुखी था कि उसे क्वालिटी का प्रोड्यूस नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ की अर्बन या मेट्रो सिटीज की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, अगर ये सप्लाई चेन का कनेक्ट कहीं से भी डिस्कनेक्ट होता है या कहीं पे इसमें चैलेंज आता है, तो ऑलवेज इसका इम्पैक्ट अर्बन पे ज्यादा पड़ता है, रूरल पे कम पड़ता है। बिकॉज रूरल में जो किसान होता है वो अपने खाने भर के लिए जरूर उगा लेता है। जब ये डिस्कनेक्ट हुआ, वहीं से हाइड्रोपोनिक पद्धति का जो चलन है, जो एडॉप्शन है, जो उसको शुरू करने का, उसको एडॉप्ट करने का जो रेट है, वो बढ़ता जा रहा है। एंड अगर हम देखें तो यही एक तकनीक है जिससे अर्बन पॉपुलेशन की क्वालिटी प्रोड्यूस की जरूरतें पूरा की। आफ्टर completing around 3-4 years in development sector, working with European Commission and followed by working with the British High Commission, I decided to move to corporate sector, and I joined Tata Chemical as in their agribusiness डिपार्टमेंट। सो मैं 2 साल अफ्रीका में रहा, वहां से लौट के आके मैंने नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन में काम किया। उसके बाद नागार्जुना फर्टिलाइजर में किया, और वहां से नागार्जुना फर्टिलाइजर के बाद जब मैंने डीएस ग्रुप में एज एन हाइड्रोपोनिक प्रोजेक्ट में ज्वाइन किया, वहां से मेरी ये हाइड्रोपोनिक की जर्नी शुरू हुई। वहां हमने जो प्रोजेक्ट शुरू किया, दैट प्रोजेक्ट वाज ऑन एसेंशियल ऑयल बेयरिंग क्रॉप, और वहां पे जो खेती या हाइड्रोपोनिक प्रोजेक्ट की शुरुआत की, वो जीरो से लेके एक ऐसी स्थिति पे हमने उस प्रोजेक्ट को छोड़ा था जब 4 एकड़ के ग्रीन हाउसेस में एसेंशियल ऑयल बेयरिंग क्रॉप हेल्दी कंडीशन में फील्ड में ग्रीन हाउसेस में थी। उसके बाद मुझे मौका लगा डाबर ग्रुप के साथ काम करने का, जहां उनका विजन इज using this technology for producing medicinal and herb crops, but they started with low hanging fruit like all the crops which is already being proven in hydroponic growing condition. So वहाँ पे हमने सभी leafy vegetable का NFT में और soilless culture में और उसके बाद Dutch bucket में भी, इन सभी growing system में हमने फसलें उगाई। अगर हम देखें तो ये एक चौंकाने वाली बात होगी कि हाइड्रोपोनिक एज अ टेक्निक पिछले 2 दशकों में विश्व में बड़ी कॉमन होती जा रही है। बहुत लोगों ने इस टेक्निक से खेती करना शुरू किया है, और अपने देश में अगर देखें तो पिछले 1 दशकों में इस तकनीक का एक्सपेंशन हो रहा है। मगर इफ वी सी एज अ ग्रोइंग मेथड, हमें ये मिलेगा कि हाइड्रोपोनिक से पौधे उगना, नॉट एज अ टेक्निक, उगना जो है वो
आपके ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम के पहले से पाई जाती है। तो हाइड्रोपोनिक इज ओल्डर देन द ट्रेडिशनल फार्मिंग। अगर जड़ अच्छी हेल्दी हुई तो पौधा हेल्दी होगा, और पौधा हेल्दी हुआ तो अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। कि नहीं, ग्रोवर की जिंदगी को आसान तो बना दिया, मगर उसकी जो स्किल है, रिक्वायर्ड स्किल है, अगर वो नहीं है ग्रोवर के पास तो उसको ये पद्धति से खेती करने में चैलेंजेस आते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल फार्मिंग में जो मिट्टी है, मिट्टी एक्ट करती है बफरिंग एजेंट की तरह, और बफरिंग एजेंट में मिट्टी अगर है तो अगर ग्रोवर कोई गलती करता है, मिस्टेक करता है, तो जो वो मिस्टेक का इंपैक्ट होता है दैट इज बीइंग एब्सॉर्ब्ड बाय द सॉइल, और जो सॉइल की कैपेसिटी के बियॉन्ड जाता है वही उसकी फसल पे दिखाई देता है और उसी का इंपैक्ट फसल पे आता है। तो अगर हम देखें तो खेती पॉसिबल है बिना मिट्टी की विथ 100% कंट्रोल। मगर उसको करने के लिए आपको स्किल सेट की जरूरत है, नॉलेज से आप खेती नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं, हम सीखते हैं कि कैसे हम हाइड्रोपोनिक बिना मिट्टी की खेती क्वालिटी प्रोड्यूस करने के लिए, और ऑटोमेटेड मींस समथिंग लाइक लीस्ट मैनुअल डिपेंडेंट खेती हम कैसे कर सकते हैं, और कैसे अर्बन पॉपुलेशन, शहर की जनसंख्या के, शहर के लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो आज शहर का आदमी खा रहा है, जो सब्जियां खा रहा है, जो फल खा रहा है, उसे ये पता नहीं है कि वो कहां से आ रही हैं और कितनी हेल्दी है। सो हाइड्रोपोनिक्स बिना मिट्टी की खेती को सीख के we can at least ensure our own home requirement, और जब हमको अपने घर की सब्जियां पूरी कर लेंगे तो हम ये श्योर है कि जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, वो हेल्दी है।